मार्केट की हालत ऐसी हो गई है कि ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आगे एग्जांपल देके समझाऊंगा, लेकिन आपके सामने कुछ डेटा मैं रख रहा हूं। आप देखेंगे एफआईज जो है कब बाय किए हैं पिछले कई महीनों से, मेरी आंखें तरस गई है देखने के लिए। और आप देख पाएंगे कि सारे इंडाइसेस इस वक्त नेगेटिव में है। निफ्टी इटसेल्फ अच्छा खासा डाउन जो है ट्रेंड दिखा रहा है। तो एक रिटेल निवेशक जो बेचारा कुछ पूंजी लेकर आया है मार्केट में, 2 पैसे कमाने के लिए अपने सपने लेकर आया है कि यहाँ मैं आऊँगा और दिन दुगनी रात चौगनी पैसा बनाऊंगा, तो वो इस वक्त क्या करे। और जो ऐसे खिलाड़ी हैं मध्यम वर्ग के जो 2-3 साल गुजार चुके हैं और कोरोना के तेजी के अंदर उन्होंने अच्छे पैसे बनाए थे और अब वो पैसा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हैं और वो कंटिन्यू जो है नीचे जाता जा रहा है, उनका पोर्टफोलियो धीरे 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 ही सही ग्रीन से रेड जोन की तरफ आता जा रहा है। हो सकता है पहले ऑरेंज जोन में आए फिर रेड जोन में आए, लेकिन वो किसी न किसी जो है जोन के अंदर आने वाला है। तो उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, तो पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि क्या हो सकता है, मार्केटें किस तरफ करवट ले सकती है और क्या संभावनाएं बन सकती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जब से सेबी ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि आप जो है किसी भी स्टॉक के करंट चार्ट्स, किसी भी ETF का करंट प्राइस लेकर आप किसी भी YouTube फॉलोवर्स को या सब्सक्राइबर को इंड्यूस नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इंड्यूस हो जाएगा और वो उस लेवल पे बाय कर लेगा। तब से जो है हमने लर्निंग वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, ऐसे वीडियो जो वाकई आपके काम के हैं, लेकिन व्यूज़ मात्र गिने चुने सैकड़ों में आना चालू हो गए। क्यों? लोगों को सीखना ही नहीं, लोगों को सीखना है ही नहीं। लोगों को सिर्फ लेवल चाहिए, इस लेवल पे बता दो, हम इस लेवल पे बाय कर लेंगे, प्रॉफिट हुआ हमारा, लॉस हुआ तुमको आएंगे, गाली देंगे, गलौज देंगे, आपको ट्रोल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सीखना कोई नहीं चाह रहा है। पिछले 1 हफ्तों से कंटिन्यू लर्निंग वीडियोस बना रहा हूं मैं और व्यूज कंटिन्यू डाउन 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 होते चला जा रहा है। क्यों? लर्निंग किसी को करना ही नहीं है मेरे भाई। बहरहाल वो आपका अपना मसला है, अगर लर्निंग नहीं करोगे तो भुगतना भी खुद पड़ेगा। तो अब जो है एक एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहूँगा। मेडिसिन के अंदर एक हकीम साहब थे, उनके पास एक पेशेंट पहुंचा और बोला कि हकीम साहब मुझे बहुत दिनों से जुलाब भी हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं और साथ में जो है मुझे टॉन्सिल भी है, मेरे गले में दर्द भी है। तो हकीम साहब काफ़ी दिक्कत में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई अगर गले का दर्द का इलाज करना है तो मैं आपको कुछ गर्म चीज़ें दूंगा, और अगर मैंने गर्म चीज़ें दिया तो आपका जुलाब जो है वो कैसे कंट्रोल करूंगा, और जुलाब कंट्रोल करने जाऊंगा तो कुछ ठंडी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपका जो टॉन्सिल का दर्द है, जो लैरिंजाइटिस फेरिंजाइटिस है, वो बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसी तरीके से इस वक्त जो है फैट के जो मेन पर्सन है जेरम पावेल साहब, वो भी कंफ्यूज चल रहे हैं। अभी जस्ट उनका जो है मैंने ये देखा डाटा 20:47 पे डाटा रिफ्लेक्ट हुआ और मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। आज वीडियो बनाने का मन मेरा था नहीं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, बेल बटन दबा दो, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कभी कभी आपके काम आ जाया करेगी। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें कोई घाई नहीं है रेट कट करने का, रेट कट और ज़्यादा करने का कोई घाई नहीं, हम आराम से करेंगे। पर उन्होंने शंका भी जाहिर की। क्या शंका जाहिर की? कि अगर मैंने रेट लेट कट करने का निर्णय लिया या बहुत डिले हमें कर दिया तो इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा ठप सी पड़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा घाई मचा दी तो इन्फ्लेशन का जो भूत है वापस से आ सकता है। बिल्कुल वो हकीम साहब की जैसी कंडीशन इस वक्त पावेल साहब की है। तो ये एक उन्होंने जो है डाटा दिया है। अब आते हैं हमारी मार्केट की तरफ। हमारी मार्केट इस वक्त बिल्कुल जो है ध्वस्त है। कंटिन्यूअस बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो है बिल्कुल स्ट्राइक्स चालू है, लूज पे लूज करता जा रहा है आदमी अपने पैसे को। तो क्या ये समय है? क्या ये जो करेक्शन चल रही है और चलेगी? क्या ये संकेत है कि अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर बेचा जाए? क्या ये संकेत है कि अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदा जाए? तो आप क्या निर्णय लेने वाले हैं? कमेंट करके बताइएगा आपने क्या प्लान किया है, क्योंकि इस वक्त ये दौर ऐसा चल रहा है कि म्यूचुअल फंड भी डाउन है, ETF भी नहीं चल रहे हैं, बड़े स्टॉक्स भी नहीं चल रहे हैं, कोई इंडाइसेस भी नहीं चल रहा है। बहुत ही चुनिंदा जो है स्टॉक्स हैं, बहुत ही चुनिंदा सेक्टर्स है जिसमें कुछ ऐसे बुलबुले दिखाई देते हैं, बाद में वापस से ठप हो जाते हैं। जिससे सोडे की बोतल खोलो कैसे बुलबुले दिखाई देते हैं, उसके बाद ठप हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं फिर ठप पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं।
यही वो वक्त है दोस्तों जब अगर आपको वो स्टॉक्स जो 3,3500 के थे, आप जानते हैं कि स्टॉक का नाम ले ही नहीं सकते हैं, लेना ही नहीं है, क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइंस आ गई उसको हमको फॉलो करना है। जो भी सेबी का है सब कुछ मान्य है, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है, तो आपको भी वो चीज़ मानना चाहिए, अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। वो टिप टॉप वाले वीडियोस के लिए आप जो है ना बिल्कुल भी विचार मत रखो कि कोई टिप मिलेगी, कोई लेवल मिलेगा और कोई आपको जो है मार्केट प्राइस मिलेगा, फिर ये यहाँ जाएगा। ऐसे वीडियोस शायद अभी मैं कुछ दिनों तक नहीं बनाऊँ, क्योंकि अभी आप लोगों को सिखाने का पूरा मन बना लिया है मैंने, और मैंने पूरा निर्णय किया है कि अच्छे से आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो अब जो है आपको जो स्टॉक्स 3500 3000 पे अच्छे लग रहे थे, वो स्टॉक इस वक्त बुरे क्यों लग रहे मेरे भाई? सिर्फ एक सवाल का आंसर दे दो मुझे कमेंट बॉक्स में, क्यों बुरे लग रहे हैं? 3000 रुपये का स्टॉक 88 का पी आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। ये तो वही बात होगी ना कि मार्केट में आपका एक शर्ट की कीमत 3000 रुपये है, ठीक है, आपने उसको बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब एक हफ्ते बाद गए वही शर्ट की कीमत 2000 है, बोले नहीं यार मज़ा नहीं आया, बहुत सस्ता हो गया, नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों? ये साइकोलॉजी यहाँ पे क्यों नहीं लाते हैं कि आपको अगर स्टॉक सस्ता मिल रहा है, इसका पी भी अच्छा हो गया है, तो आप उसको एक्यूमुलेट करो ना, एक शेयर लो, 2 शेयर लो, धीरे 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 अपने पैसे को देखो। स्टॉक मार्केट में अगर कमाना है तो एक नियम को याद रखो, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको सेल करना है। आपको क्या लगता है जो 10 रुपए का टाइटन किसी जमाने में किसी ने लिया होगा और उसने 100 रुपए में बेचा होगा, तो किसको बेचा होगा? किसी ना किसी को बेचा होगा। अब जब 100 रुपए में उसने बेचा होगा तो जिसने खरीदा होगा उसने 1000 में बेच दिया होगा, जिसने 1000 में खरीदा होगा। तो मार्केट का एक सिद्धांत है, एक नियम है, चीज को समझो कि आपको कोई भी स्टॉक को जब भी आप बेचते हैं उससे अगर बढ़ जाता है तो रिग्रेट नहीं करना है। कोई स्टॉक आप खरीदना चाह रहे हो, तेजी से ऊपर चला गया, नहीं ले पाए, आप फोमो का शिकार नहीं होना है। किसी स्टॉक को खरीदने के बाद 2, 5, 7%, 12%, 10% गिर जाता है, आपकी क्वांटिटी इतनी कंट्रोल में होना चाहिए कि आपको बिल्कुल गिल्ट फील ना हो, रिग्रेट ना हो, आप डरे नहीं, फेयरफुल ना हो, बल्कि और उसको एक्यूमुलेट करें अगर वो अच्छा स्टॉक है तो। कुछ नियम का, कुछ सिद्धांत का अगर आप रूल बना के चलते हैं तो आप मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। मार्केट अभी करेक्शन में है, बहुत ज़्यादा इंपल्सिव होकर एंट्री नहीं करना है, किसी को भी सोच समझकर काम करना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, अपनी दिमाग को और आंखों को खुली रखना है। और हमसे अगर आप सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से करना है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। और अगर ETF ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ETF में किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि अभी 150 से ज़्यादा ETFs लिस्टेड हो गए, तो क्या सब में काम करोगे? आप दुकान नहीं गोडाउन बना लोगे? अरे लेकिन दुकान गोडाउन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दुकान और गोडाउन में जो माल आप भरोगे ना, उस माल को एग्जिट कैसे करोगे? आपके पास कोई ढंग की स्ट्रैटेजी नहीं है, और जिन्होंने आपका गोडाउन खुलवाया है उनका कॉन्टेक्ट भी नंबर आपके पास नहीं है। तो आपको ये सवाल अपने आप से करना है, मुझसे नहीं करना, अपने आप से करना है। और हमारा ETF का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है उसका जूम का लाइव सेशन अगले हफ्ते संडे के दिन होने जा रहा है, तो तुरंत इनरोल कर लो, अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप दोनों में से कोई भी प्रोग्राम लेते हो तो इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम 2000 जिसकी वर्थ है वो बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर किसी भी स्टॉक का नाम इसमें मैंने लिया हो तो एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो।